बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत ज़िंदगी के साथ खुश व खुरम रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि किस तरह से सऊदी हुकूमत क्रैकडाउन कर रही है उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो कर रहे हैं कवानीन और ज़वाबित की ख़िलाफ़ वर्जी। अब कौन से कवानीन हैं, कौन से रूल्स हैं जो सऊदी हुकूमत ने तरतीब दिए हुए हैं और उनको फॉलो करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब पहले बहुत ज़्यादा लोग इस कोई ना कोई जुगाड़ लगा के किसी न किसी कानून के अंदर, कोई किसी न किसी रूल के अंदर अपना रास्ता निकाल कर लेते थे अपना काम, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है और उसकी सज़ा क्या है कि आपको जेल भुगतना पड़ सकती है, आपको पूरी लाइफ के लिए डिपोर्ट कर देंगे और आप पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला के घर के रास्ते को ना देख पाएंगे। तो ये सज़ा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है, तो आपके लिए जान के जाना यहाँ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगी मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ आप सबकी आसानी के लिए उम्रा हज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, गाइडेंस। अगर आप जा रहे हैं उम्रा पर या हज पर तो आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपकी आसानी के लिए मैंने कोशिश की है कि मैं अपलोड करूँ। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में इसका इजहार लाजमी कीजिएगा। आती हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ। जिस तरह से मैंने अपनी लास्ट वीडियो अपलोड की थी और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी कि परमिट का रूल चेंज हो गया है। जो परमिट हमें 45 दिन के बाद मिला करता था रियाजुल जन्ना का, वो अब हमें 1 साल के बाद इजाज़त होगी परमिट लेने की। 1 साल में आप एक ही दफ़ा रियाजुल जन्ना जाकर नवाफिल अदा कर सकते हैं। लेकिन अब इस चीज़ का भी लोगों ने जुगाड़ निकाल लिया और इधर भी अपनी आसानी के लिए अपने रूल्स बना लिए, अपना तरीका इस्तेमाल कर लिया। तो वो अब क्रैकडाउन किया गया। मस्जिद नबवी में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर लोगों को पकड़ा और बहुत अफसोस के साथ कि उसमें तमाम यही बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान के लोग शामिल थे और उनको बाद में सज़ा दी गई। तो कितने अफसोस की बात है कि जब आप वहाँ पर जाएं उम्रा और हज के लिए और फिर वहाँ जाकर आप किसी न किसी तरह की आपको सज़ा हो जाए और अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता अगर डिपोर्ट कर दिया गया तो कितनी ही तकलीफ़ दे बात है कि फिर आप पूरी ज़िंदगी के लिए मक्का मदीना नहीं जा पाएंगे। तो उसके लिए अब क्या करना है कि जो रूल बनाया गया है कि 1 साल में आपको परमिट एक बार ही मिलेगा, और जिन लोगों ने अब इसका कोई और रास्ता निकाला, परमिट्स बनवाए और वो एडिटिंग करवा कर वहाँ पे गए, बार बार गए, और ना सिर्फ उन लोगों को पकड़ा गया बल्कि जो एडिटिंग करके दे रहे थे, जो पीछे सिस्टम में बैठे थे और जो ये पैसे लेकर परमिट्स दे रहे थे, तो उन लोगों को भी पकड़ा गया है। तो अब आपने क्या करना है कि आप एक दफ़ा जब अपनी बारी पर अपने सही वाले परमिट के ऊपर नवाफिल वहाँ पर अदा कर आए तो फिर बराए मेहरबानी आप दूसरों को भी मौका दें। ये रूल सऊदी हुकूमत ने इसलिए बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जा पाएँ, आसानी हो, क्योंकि वो तमाम लोग जो ये परमिट्स रूल से पहले वहाँ पर नवाफिल अदा कर चुके हैं, जा चुके हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि पहले कितनी ज़्यादा मुश्किल होती थी, धक्के लगना और बहुत ज़्यादा बदमज़गियाँ हो जाना। लेकिन जब ये रूल बन गया है तो उसके बाद एक स्लॉट होती है, फिर उसके बाद दूसरे स्लॉट की बारी होती है, तो इस स्लॉट्स जब जाती हैं तो आसानी हो जाती है, उन धक्कों से लोग बच जाते हैं। तो अब आपने भी ये करना है कि दूसरों को भी मौका देना है। आपको एक बुलावा आया, आपने वहाँ पर नवाफिल अदा किए और अब आप दूसरों को भी मौका दें। ना सिर्फ मदीना में ये चीज़ देखी जाती है कि लोग अपनी इबादत के लिए, ठीक है आपका दिल है, आप ये कह रहे हैं मैं हम अगली दफ़ा पता नहीं कब आए, हम बार बार हो आए, किसका दिल नहीं करता कि उस जन्नत के टुकड़े पर बार बार जाए। लेकिन क्या पता कि अल्लाह ताला कितने खुश हो कि जब आप अपनी असल बारी पर वहाँ पे हो आए और फिर दूसरों को मौका दें। जब आप खाना काबा जाएं वहाँ पर भी ऐसा होता है कि जब हम मक्का मुकरमा जाते हैं तो वहाँ भी लोग अपनी इबादत के पीछे दूसरों की इबादत को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो ना सिर्फ आपने वहाँ जाकर अपनी इबादत का ख्याल रखना है बल्कि दूसरों का भी ख्याल करना है। रिश्वत के पास जब आप जाएं बोसा देने के लिए तो कुछ
کچھ طاقتور لوگ باڈی بلڈرز لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بار بار بوسہ دے لیتے ہیں کیونکہ وہ طاقتور ہیں, وہ بوسہ دے سکتے ہیں. ان کے بار بار جا کر بوسہ دینے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اتنی طاقت نہیں رکھتے اور جو بہت زیادہ لائنوں میں لگ کر انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ ایک ہی دفعہ بھی بوسہ دینا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, اور جو لوگ دے سکتے ہیں وہ بار بار جا کر ان کی باری لے رہے ہوتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ بوسہ دے لیا, اللہ تعالیٰ قبول فرمایا, بعد میں آپ استلام کر لیں. اور بوسہ اگر نہیں بھی دے سکتے ہیں تو مایوس ہونے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ استلام کر لینے سے بھی تو وہی اجر ہی آپ کو ملنا ہے جو بوسہ دینے سے ملنا ہے. نو ڈاؤٹ ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ ہم جا کر اس پتھر کو, اس مبارک پتھر کو بوسہ لازمی دیں, لیکن اگر آپ نہیں دے پائے ہیں تو بھی آپ استلام کریں گے تو آپ کو اتنا ہی اجر اس کا دیا جائے گا. جب نماز کے لیے صفیں بن رہی ہوں, جب آپ طواف کر رہے ہیں, سعی کر رہے ہیں, جگہ جگہ پر آپ کو اپنی انسانیت دکھانی ہے, لوگوں کو آپ نے وہاں جا کر بھی آسانی دینی ہے. بہت زیادہ وہاں پر بدمزگیاں دیکھی جاتی ہیں, کچھ لوگ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے, یا رش میں آ کر پھنس کر. ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پر اتنے بڑے مجمع میں کس کو کیا تکلیف ہے. ہم نے ہر کسی کو انسانیت کے ناطے سپیس دینی ہے, اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور دوسرے کا بھی خیال رکھنا ہے. دھکے دے کر آگے بڑھ جانا یا غصے میں کوئی فالس لینگویج یوز کر لینا, وہاں پر جا کر بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہوتی ہیں. یہ تمام باتوں پر بہت زیادہ غور کیجیے گا, قابو پائیے گا. اللہ پاک آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں فرمائے, آسانی کے ساتھ آپ جائیں اور کامیابی کے ساتھ اپنا عمرہ حج کمپلیٹ کر کے واپس آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. سلامت رہیں, خوش رہیں. ملتی ہوں انشاءاللہ بہت جلد اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ 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 اللہ